हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एपी। हम इसका प्रॉब्लम सेट 3 कर रहे थे, जिसके लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। बहुत ही ज्यादा डिटेल में किए थे हमने। आज हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के मतलब प्रॉब्लम सेट 3 का जो फर्स्ट वीडियो है वो, और प्रैक्टिस सेट के भी जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं, तो आपको ये चैप्टर ट्रिकी लग सकता है, जो कि ये है नहीं। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा सिंपल और शॉर्ट में आते हैं, तो टाइम भी बचता है। ठीक है, तो अच्छे से जाके देख लो इसके पहले के वीडियोस। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। एपी क्या है? -11, -8, -5, बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, और उसके बाद लास्ट टर्म है 49। ये वाली एपी में फोर्थ टर्म नहीं निकालना है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। मतलब 49 के पहले को एक टर्म है, उसके पहले को एक टर्म है, उसके पहले को एक टर्म है, वो निकालना है। ये देखो ना, फर्स्ट टर्म एंड में से, सेकेंड टर्म एंड में से, थर्ड टर्म एंड में से, फोर्थ टर्म एंड में से। तो इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, हम लोग एक इजी मेथड करते हैं पहले। तो ये फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? कोई भी एपी ना, उसको आप उल्टा कर दोगे तो भी वो एपी ही रहती है। अब ये माइनस वाली एपी है ना, इसलिए देख के थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं एक सिंपल एपी लेता हूं। लेट्स से 2, 6, 10, 14, 18 आएगा ना, 18। ये एक एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो 4, हर एक का डिफरेंस 4 है। 18 - 14 4, 49 10 4, 10 - 6 4, 6 - 2 4। इसको उल्टा कर दो तो ये भी एक एपी रहेगा। 18, 14, 10, 6 2। उल्टा कर दिया तो ये भी एक एपी है। 14 - 18 करोगे तो आएगा -4, 10 - 14 करोगे तो आएगा -4, 6 - 10 करोगे तो आएगा -4, 2 - 6 करोगे तो आएगा -4। तो कोई एपी को रिवर्स कर दिया तो भी वो एक एपी ही रहती है, नई एपी बन जाती है। इट इज अ न्यू एपी। यहां पे कॉमन डिफरेंस 4 था, यहां पे -4 हो गया, इसलिए एपी तो चेंज हो गई। यहां पे फर्स्ट टर्म 2 था, यहां पे फर्स्ट टर्म 18 हो गया, बट दोनों एपी ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो एक नई एपी बन जाएगी। अभी मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा नीट नहीं होगा, लेकिन आपको फेयर में करके बताऊंगा। तो इसको मैंने रिवर्स करके किया 49, उसके बाद क्या है मुझे नहीं पता, फिर है -5, -8, -11। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर ये एपी था तो इसका उल्टा किया तो वो भी एक एपी आएगा। अब ये वाली सीधी एपी में जब मैं यहां से फोर्थ टर्म निकालूंगा T4, देखो बच्चों, फोर्थ टर्म ये वाली एपी में एंड से चाहिए था। एंड से निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो T4 निकालने का फॉर्मूला है वो आगे से है, T1, T2, T3, T4। तो यहां से जो चौथी टर्म होगी T4, वो ये वाली एपी में पीछे से चौथी होगी। करेक्ट, तो मैं ये एपी में T4 निकाल लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, उसने उल्टा दिया तो मैंने उसके क्वेश्चन को ही उल्टा कर दिया, है ना। चुपचाप ऐसे पूछता फाइंड द फोर्थ टर्म, तो कितना सीधा बच्चा कहलाता हो, बट नहीं, उसको उल्टा बनना है तो अपन ने उसका क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया। अब यहां पे देखो ए क्या है अपना, ए है अपना 49, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म्स जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, देखो -8 और -11 से भी मैं निकाल सकता हूं। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इधर लूं तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो मैं अगर -8 माइनस प्रीवियस क्या है, -5 है, साइन मत भूलना उसके, तो ये आपको मिलेगा -8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -8 + y आ जाएगा आपको -3। ओके, ये आपको ये जो नई वाली एपी है उसका ए मिल गया और डी मिल गया। आपको कौन सा टर्म चाहिए? आपको चाहिए यहां से फोर्थ टर्म T4। तो T4 क्या आएगा? T4 Tn का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। तो T4 आएगा, T4 ए क्या है अपना 49 + 4 - 1, क्योंकि n के जगह पे 4 आया तो n की जगह पे 4 आएगा, और d क्या है अपना -3, तो d की जगह पे डाल दिया -3, और मुझे 49 मिल गया। प्लस और माइनस हो गया माइनस, 4 - 1 हो गया 3, और ये भी हो गया 3। 49 - 3 = 33 मत बोलना, 49 - 9 आपको मिल गया 40। तो ये वाली जो एपी है इसमें आगे से फोर्थ टर्म 40 है, तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे? देयरफॉर ये वाली एपी में पीछे से फोर्थ टर्म 40 आएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। आया समझ में पक्का? 100%। अब ये मेथड मैं आपको फेयर में भी करके देता हूं, फिर मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बताता हूं।
ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ लो अच्छे से। लॉजिक समझा ना, ये वाली एपी में एंड से फोर्थ टर्म, तो उसको उल्टा कर दिया एपी को, तो आगे से फोर्थ टर्म हो जाएगा, और आगे से कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, एक बार देखो फेयर में कैसे किया। फेयर में इज्जत से सब लिख के बताना पड़ता है ना, कि गिवन एपी ये है, उसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो एक दूसरी सीक्वेंस मिली, वो भी एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 49 है, उसका कॉमन डिफरेंस ऐसे कैलकुलेट करके -3 आया। फिर एक्सप्लेन किया उसको लॉजिक है, भाई फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ओरिजिनल एपी, ओरिजिनल एपी कौन सी है, जो उसने क्वेश्चन में दी थी, उसका फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा था, वुड बी फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिवर्स्ड एपी, जो एपी हमने खुद से बनाई उल्टी करके, उसमें फोर्थ टर्म बिगिनिंग से होगा, करेक्ट, विच इज T4, और Tn का फॉर्मूला लगाया, इनकी जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व करके 40 आया, फिर लिखा फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, ये देखो फ्रॉम द एंड लिखा है, ठीक है, इज 40। एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी। मेथड 2 सिखाऊं। अब मेथड 2 के लिए मैं एपी को रिवर्स नहीं करा, सेम एपी मैंने यहां पे कॉपी कर ली, ठीक है, मुझे यहां से एंड में से फोर्थ टर्म निकालना है, ठीक है, तो ये एंड को ना अपन थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहां पे कोई एक टर्म आएगी, यहां पे कोई एक टर्म आएगी, यहां पे कोई एक टर्म आएगी, काउंट करो 1 2 3 4, तो एंड से फोर्थ टर्म ये वाली जो है वो मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट ये वाली टर्म में, लेकिन ये वाली टर्म पे एन का वैल्यू क्या है हमको पता ही नहीं है। इनफैक्ट ये 49 भी कितवा टर्म है हमको नहीं पता, तो हम पहले 49 को फाइंड करेंगे कि वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे देंगे Tn। अब ये वाले केस में a की वैल्यू क्या है, ये एपी में a इज -11, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है -8 माइनस ऑफ -11 विच इज -8 प्लस 11 विच इज 3। ओके, तो मुझे यहां पे कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब Tn का फॉर्मूला मुझे पता है, Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे n की वैल्यू नहीं पता, बट Tn क्या है अपना, Tn अपना है 49, तो हम लोग ने निकाला 49 इज इक्वल टू a क्या है -11, n नहीं पता इसलिए n माइनस 1 ऐसे रहने दिया, और d क्या है 3। इसको सॉल्व किया, 49, ये -11 को इधर लेके आओ, आ जाएगा +11, ये हो जाएगा 3 इंटू n 3n, और एक्चुअली 3n क्यों कर रहे हो, उसको ऐसे ही रहने दो, 3 इंटू n माइनस 1, 49 प्लस 11 कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। क्या लिख रहा है योगेश, ठीक है। अब ये 3 को इधर लेके आओ, ठीक है, मैं यही स्टेप में लेके आ रहा हूँ, 3 को इधर लेके आया, तो ये हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 20 आ गया ना, 3 1 जार 3 20 जार, और ये 20 मैंने इधर लिख दिया, ये -1 को उधर भेजो, +1 हो जाएगा वहाँ जाके, n आ जाएगा 20 प्लस 1 विच इज़ 21। मतलब ये वाला जो टर्म है ना 49 का टर्म नंबर क्या है 21, ठीक है, T21। उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा T20, उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा T19, उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा T18, है ना, 21 20 19 18 ऐसे ही आएगा। ये देखो ना, n का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया ना 21, तो ये Tn था ना, उसके जगह पे आ गया T21, उसके पहला 28 टर्म 19 टर्म 18 टर्म। अब मुझे T18 निकालना है, वो मैं इजीली निकाल सकूँ। मैं T18 क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज वो पीछे से फोर्थ टर्म है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बट उसका एक्चुअल नंबर क्या है T18, बिकॉज मैंने एपी रिवर्स नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे T18 निकालूं तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला आएगा, a प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, a क्या है अपना -11 प्लस 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, और d है अपना 3, ठीक है, ये हो जाएगा -11 प्लस 17 3 जार 51, 51 माइनस 11 आ जाएगा 40। सेम आंसर आएगा जो पहले आया था, ठीक है, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पीछे का टर्म नंबर निकाला, वो T21 निकला, उसके बाद हमने गिनती करी और बताया कौन सा टर्म है। ओके, अगर आपको ये मेथड भी कॉपी करना है आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। फेयर में मैं नहीं करके बताऊंगा, मैंने फेयर में एक मेथड आपको करके बता दिया। दोनों मेथड राइट है, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सब लिखना, फॉर्मूला अच्छे से लिखना, ए का वैल्यू डी का वैल्यू, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। मतलब हमको पता है कि T10 क्या है, T10 है 46,
सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म इज 52। फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम किया तो आ गया 52। फाइंड द एपी। देखो, एपी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी एपी फाइंड करने के लिए उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर आपको एपी का ए और डी मिल गया तो आप एपी आराम से लिख सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है पहला टर्म ए है, उसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा ए प्लस डी, उसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा ए प्लस 2d, उसका नेक्स्ट वाला टर्म आएगा ए प्लस 3d, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। सिर्फ दो अननोन, ये दो अननोन मिल गए तो काम हो गया। और दो अननोन फाइंड करने के लिए आपको कितने इक्वेशंस चाहिए? आपको दो इक्वेशंस चाहिए। इक्वेशन मतलब इक्वल टू वाले स्टेटमेंट्स। आपके पास एक इक्वल टू वाला स्टेटमेंट ये रहा और एक इक्वल टू वाला स्टेटमेंट ये रहा। टोटल दो स्टेटमेंट्स है और आपके पास दो ही अननोन है, आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये वाले जो इक्वेशंस है ये ए और डी में ही आने वाले हैं ना। जैसे अगर मैं T10 बोलूं तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो भी यहां पे n आता है ना, यहां पे उससे एक कम आता है। तो अगर मैं T10 लिखूं तो T10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू ए प्लस 9d। ऐसा आता है ना T10, ठीक है। दिख रहा है यहां पे जो भी है, यहां पे d के साथ उसका एक कम आता है। और T10 की वैल्यू क्या है? 46। तो ये इरेज कर दिया यहां पे मैंने और उसके जगह पे लिख दिया 46। तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। ओके, अब सेम वे में मैं अगर ये इक्वेशन सॉल्व करूं, T5 शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रफ है इसलिए। देखो मुझे पता है T10 था तो a प्लस 9d आया, T5 रहेगा तो क्या आएगा? जब मैं लिखूंगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, T5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस वन डी। 5 माइनस वन क्या हो जाएगा? 4। तो मैं T5 के जगह पे सीधा a प्लस 4d लिखूं, समझ में आएगा ना? यार क्या नहीं आएगा? आएगा ही ना यार। देखो एक बार, T5 को अगर मैं लिखूंगा तो आएगा a प्लस 5 माइनस वन डी, a प्लस 5 माइनस वन कितना होता है? 4d। तो ये आ गया T5। दिख रहा है? T5 इज a प्लस 4d। सिमिलरली अगर मैं T7 लिखूं तो T7 क्या आएगा? a प्लस 6d। जो भी इधर नंबर है उससे एक कम यहां पे आता है। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 52 आता है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 52। तो मैं बोलूंगा a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d को ऐड किया तो आना चाहिए 52। a प्लस a हो जाएगा 2a, 4d प्लस 6d हो जाएगा 10d और ये आपको मिल जाएगा 52। ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 2 2 कट, 2 1 जार 2 5 जार 2 1 जार 2 2 जार 4 2 6 जार 12। तो मुझे मिला a प्लस 5d इक्वल टू 26, ठीक है। ये मिल गया मेरा इक्वेशन 2। इक्वेशन तो सॉल्व करना आपको आता है ऑलरेडी, 2 चैप्टर्स किए हैं इसके ऊपर। तो आपको 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू निकालनी है। ईजिली मिल जाएगी। देखो ना, ये वाला इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं, देखो यहां पे। तो ये अगर मैं ऐसे ही ले जा रहा हूं, रफ है इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी, a और माइनस a कैंसिल, 9 माइनस 5 आ जाएगा 4d, 46 में से 26 निकालोगे तो आएगा 20, d की वैल्यू आएगी 20 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू जैसे ही 5 मिली वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वाले इक्वेशन में। ये d के जगह पे मैं डाल दूंगा 5, तो क्या आता है देखो, मुझे मिलेगा a प्लस 5d इक्वल टू 26 था ना, ये वाला इक्वेशन। अब d के जगह पे मैं डाल दूंगा 5, तो d को भगाओ और d के जगह पे डाल दो 5, तो मुझे मिलेगा a प्लस 5 5 जार 55 नहीं है 25, a इज इक्वल टू 25 को उधर भेजो, 26 माइनस 25, 26 माइनस 25 बना जाएगा। आया समझ में? पक्का? तो मुझे a मिल गया और d मिल गया, तो मुझे AP मिल जाएगी। क्या होगी AP? AP का फर्स्ट टर्म होगा a विच इज 1, सेकेंड टर्म होगा a प्लस d, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा a प्लस 3d और ऐसे कर करके आगे जाएगा तो आएगा 1 6 2 5 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 15 आ जाएगा 16, ऐसे कर करके AP आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एकदम ही सिंपल, इनको पता चल गया कि यार AP तो बहुत इजी जा रहा है, इनको सब बच्चों को AP में आराम से मार्क्स मिल रहे थे। उन्होंने क्या किया, चलो यार AP को और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उसको कंबाइन करके नया प्रॉब्लम बनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। AP का कॉन्सेप्ट तो यहीं पे खत्म हो गया था।
ये जो हम कर रहे हैं ना ये सब टाइम पास, ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दिख रहा है दो वेरिएबल ए और डी, ए और डी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी और ए की वैल्यू निकाल ली, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में 50 बार कर चुके हैं, और फिर वो वैल्यू यूज करके ए पे निकाल ली। आया समझ में? फेयर में देखोगे ना तो ऐसा लगेगा और यार क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिकॉज सब कुछ लिखना पड़ता है ना, सब्सटीट्यूटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, दिस दैट, वी नो दैट, यू नो दैट, सिंस, हेंस, कॉमा, प्रूव्ड, फुल स्टॉप, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट टेंशन मत लो, ठीक है। दिखाऊं फेयर में कैसे करेंगे? तो यही क्वेश्चन फेयर में एक एक लाइन छोड़ छोड़ के करेंगे, तो ऐसे ये 2 पेज का, 2 पेज तो नहीं है, 1.5 पेज भी नहीं है, बट ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि सब बताना पड़ता है, लाइन छोड़ने का, नंबर देने का, सब्ट्रैक्ट किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब बताना पड़ता है, बट है इजी, मैंने आपको रफ में बता दिया था। तो यहां पे देखो T10 46 है, T5 + T7 52 है, दिया हुआ है क्वेश्चन। सिंस हमको Tn का फॉर्मूला पता है, उसमें n की जगह पे मैंने 10 सब्स्टिट्यूट किया, तो n की जगह पे 10 आया, तो मुझे T10 की वैल्यू पता थी 46, यहां पे सब्स्टिट्यूट की और 10 - 1 हो गया 9, तो a + 9d की वैल्यू आ गई 46, जो है इक्वेशन 1। फास्ट जा रहा हूं बिकॉज रफ में बता दिया है। ऑल्सो T5 + T7 52 है, T5 के जगह पे मैं लिख दूंगा a + 5 - 1d, T7 की जगह पे लिखूंगा, देखो ना अगर 7 डालता मैं यहाँ पे T7 तो a + 7 - 1d, ऐसे आता ना। अगर 5 डालता T5 क्या होता? T5 होता a + 5 - 1d, तो 7 की जगह पे क्या है? a + 7 - 1d, और ये दोनों को ऐड करके 52 था, तो ये दोनों को ऐड करके भी 52 आना चाहिए। 5 - 1 हो गया 4, 7 - 1 हो गया 6, फिर ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, a + a 2a, 4 + 6 10, तो 4d + 6d 10d, और ये 52। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे 2 कॉमन लेना, या फिर आप ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो भी चलेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिया सबको, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये 2 2 कट, 2 5 जार और 2 26 जार, तो मुझे मिला a + 5d = 26। ये स्टेप्स आप लीनियर इक्वेशंस में कर चुके हैं, आपको 2 इक्वेशन मिल गए। मुझे एक्चुअली यहीं पे खत्म कर देना चाहिए भाई, इसके बाद खुद से कर लो, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2 इक्वेशन मिले, a + 9d 46 है और a + 5d 26 है। क्या किया? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज किया, a और a कट, 9 - 5 4, 4d, 46 - 26 20, तो d आ गया 20 डिवाइड बाय 4, ये देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, और 4 1 जार 4 5 जार करके d आ गया 5। d की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में d के जगह पे 5 डाल दिया, देखो यहाँ पे a + 5 × 5 = 26, a + 5 × 5 कितना होगा? 25, 26 ऐसे, a = 26 - 25 विच इज 1, तो a1 मिल गया और d5 मिल गया। ap क्या आएगी? ap आएगी, फर्स्ट टर्म क्या होता है? t1 a, करेक्ट, जिसकी वैल्यू 1 है। सेकेंड टर्म t2 होगा a + d विच इज 1 + d कितना है? 5, तो 6। थर्ड टर्म होगा जो भी सेकेंड टर्म था प्लस डी, है ना, तो 6 + d कितना है? 5 11। फोर्थ टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म प्लस डी। बच्चों अगर ये नहीं समझ में आता ना, ये a + d, तो इधर भी आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस डी, बट फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है, इसलिए डायरेक्टली a + d लिखते हैं, ठीक है। जो भी नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म प्लस d आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। रफ में मैंने आपको a + 2d a + 3d बताया था, ये करोगे तो भी चलेगा। तो t3 कितना है? 11, 11 + 5 = 16, तो बस 4 टर्म लिख दिए, फर्स्ट टर्म 1 6 11 16, ऐसे करके आपको रिक्वायर्ड एपी मिल गई। आया समझ में? चलो वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो। जूम करके बताऊं? चलो देख लो जूम करके, ये है फर्स्ट पार्ट, डन। पॉज करके कर लो फटाफट कॉपी। ये है सेकेंड पार्ट, कर लिया कॉपी। ये है लास्ट पार्ट। फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो मिलेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15, मतलब T4 -15 दिया है, एंड नाइन्थ टर्म इज -30, मतलब T9 आपको -30 दिया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स। सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स मतलब आपको S10 पूछा है, ओके। अब जो पूछा है उस पर नजर डालो। करना क्या है क्वेश्चन में, पहले आपको समझ में आना चाहिए। आपको S10 पूछा है, S10 का फॉर्मूला क्या होता है? S10 मतलब Sn के फॉर्मूले से आएगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d।
इसमें कितने अननोन्स है? देखो, जब आप n की जगह पे 10 डालोगे तो ये तो 10 आ गया आपको। क्या आपके पास नहीं होगा? a और d। मतलब आपको a और d निकालना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था सेम। आपको a और d निकालना है तो आप S10 का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। a और d निकालने के लिए आपको दो कंडीशंस दिए कि T4 इक्वल टू -15 एंड T9 इक्वल टू -30। मैंने क्या बोला था? दो अननोन्स हैं a और d, और दो इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, एक अननोन, दो अननोन। ये दोनों इक्वेशन a और d में आएंगे ना, जैसे इसके पहले वाले इक्वेशन में आए थे। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ये, करेक्ट। तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। T4 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? दो सम्स मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको। T4 को सीधा a+3d लिख सकता हूं रफ में, बट मुझे पता है नहीं समझेगा आपको। तो अगर मैं लिखूं Tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, एन के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, ठीक है। a और d भी मेरे पास है नहीं, तो a और d भी वैसे का वैसा लिख दिया, ठीक है। T4 कितना है अपना? T4 है अपना -15, तो यहाँ पे लिख दिया -15 इक्वल टू a+3d। 4 - 1 3 होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ a+3d इक्वल टू -15। सिमिलरली T9 क्या दिया है? -30। T9 मतलब a+ad इज इक्वल टू -30। आया समझ में? यहां पे 9 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा? 9 - 1 8, तो T9 क्या मिल गया? a+8d। 9 - 1 8 होता है ना, तो T9 की वैल्यू क्या है? -30, तो a+8d आया -30। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, खत्म हो गया काम। कैसे करना है बताओ? ये सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से। चलो, तो यहां पे कॉपी कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के लिए a+3d इक्वल टू -15, फिर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज होगा ना, इसका साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों जगह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा। 8 - 3 आ जाएगा 5d, -30 + 15 आ जाएगा -15, d हो जाएगा -15 अपॉन 5, 5 1 जार 5 3 जार, तो आपको d मिल गया -3। ये d -3 आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा? a+3 इंटू डी क्या है अपना? डी है -3 इक्वल टू -15, a इज इक्वल टू 3 इंटू -3, a इक्वल टू मत डालो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। a फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 इक्वल टू -15, a विल बी इक्वल टू -15, ये -9 को उधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा, -15 + 9 इज -6, तो आपको a भी मिल गया और आपको d भी मिल गया। जैसे ही आपको a और d मिला, आप ये वाले इक्वेशन में S10 फाइंड करोगे a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, खत्म। तो ये जो मैंने किया ना, ये सेम चीज मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी की थी, ठीक है। दो इक्वेशन निकाले, दोनों को सॉल्व किया, दो अननोन निकाले, वो दो अननोन यूज करके जो उसने पूछा था वो निकाला। आया समझ में? ये SN मैं आपको फेयर में सीधा बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं फेयर में कैसे करेंगे। तो यहां पे मुझे दिया है T4 - 15, T9 - 30। Tn, सिंस मुझे पता है Tn का फॉर्मूला ये है, इसमें n के जगह पे मैंने 4 सब्स्टिट्यूट किया, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दिया। T4 की वैल्यू मुझे पता है -15, तो T4 की जगह -15 लिख दिया, 4 - 1 हो गया 3, a+3d आ गया, a+3d की वैल्यू क्या है? -15, तो इक्वेशन 1 लिख दिया। ऑल्सो T9 क्या आ जाएगा? T9 आ जाएगा a प्लस, यहां पे देखो 9, a+9 - 1d, ठीक है, और T9 की वैल्यू क्या है? -30, तो इक्वल टू -30 लिख दिया यहाँ पे। 9 - 1 होता है 8, तो आ गया a+8d इक्वल टू -30। दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व किया यहाँ पे नीचे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सॉल्व करके मुझे 5d - 15 आया, d - 3 आ गया। सब्स्टिट्यूट किया d - 3 इन इक्वेशन 1, ये वाले इक्वेशन में d - 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे आ गया a इज इक्वल टू -6। जैसे ही मुझे a मिल गया और d मिल गया, मेरा काम खत्म। मैंने SN का फॉर्मूला लगाया, SN ही पूछा था ना उसने, SN का फॉर्मूला है, अरे ये d बाहर कैसे लिख दिया मैंने? ये d बाहर नहीं आएगा, ये d अंदर आएगा, ऐसे आएगा d। मैंने यहां पे d बाहर लिख दिया था, पूरे को मल्टीप्लाई करता हुआ, सिर्फ n - 1 से d मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या पूछा था? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10, तो n के जगह पे मैंने डाल दिया 10, ये वाले n के जगह पे भी 10, ये वाले n के जगह पे भी 10, a के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया -6 और d के जगह पे -3, देखो d -3 है। फिर इसको सॉल्व किया, 10/2 क्या हो जाएगा? 5, देखो ना, 2 1 जार 2 5 जार, ठीक है। 2 इंटू -6 हो जाएगा -12,
10 माइनस 1, ये प्लस को ऐसे नहीं दिया, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और ये -3 तो ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 ऐसे ही रखा, -12 ऐसे ही रखा, ये 9 इंटू -3 किया तो आ गया -27। आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप ये स्टेप कर सकते थे, 5 इंटू -12 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 इंटू 3 27। ठीक है, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया है। फिर 5 इंटू -12 -27 आता है -39। फिर 5 को -39 से मल्टीप्लाई करो, +5 इंटू -39 मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 इंटू 39 है 195। तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आ गया -195। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स नेगेटिव हो सकता है, एपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आया समझ में? सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही ए और डी निकल गया एक बार, उसके बाद जो भी पूछा है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, सीधा निकाल लो। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से फर्स्ट पार्ट कॉपी करो। कर लिया कॉपी? नेक्स्ट पार्ट देखो। डन? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 2 APs आर गिवन। एक एपी है 9 7 5 डॉट 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 एंड दूसरा एपी है 24 21 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दो अलग अलग एपी है। इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस, ये एक एपी प्रोग्रेशन, ये दूसरा प्रोग्रेशन, दोनों का nth टर्म आर इक्वल, मतलब फॉर्मूला यूज करके इसका tn निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करके इसका tn निकालेंगे और बाद में बोलेंगे भाई ये tn तो इक्वल है, बोला है उसने। ठीक है, जैसे ही इक्वल करेंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वैल्यू ऑफ n मिल गया, वो ये tn के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nth टर्म tn भी मिल जाएगा। nth टर्म मतलब tn ना, तो सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में बताऊं कि बताऊं भी नहीं यार, ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है। देखो ना, ये एपी दिया हुआ है, इसका आप tn निकाल लोगे, ये एपी दिया है, इसका आप tn निकाल लोगे, बाद में दोनों को इक्वेट कर दोगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो n मिल जाएगा। जैसे ही n मिल गया, आप tn के फॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप छोड़ो, पहले n कैसे निकाल रहे हैं वो देखो, डायरेक्टली फेयर में बता रहा हूं। ठीक है, देख लो यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, फर्स्ट टर्म नहीं यार, फर्स्ट एपी इज 975 डॉट डॉट डॉट, इसका a फर्स्ट टर्म है 9 और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 7 माइनस 9 विच इज -2। tn का फॉर्मूला हमको पता है a प्लस n माइनस 1d। tn में हम लोग a की वैल्यू और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज n की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, n तो क्वेश्चन में पूछा है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो बाकी दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ओके, अगर ऐसा नहीं करना है तो इधर अंदर पहले सॉल्व करो इसको। इसमें एक और स्टेप बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना ये, चलो एक और स्टेप बता रहा हूं। एक स्टेप ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये माइनस इंटू प्लस कर दिया माइनस, फिर 2 को अंदर भेजा, 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू 1 2, ये माइनस ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर जब ये ब्रैकेट खोला तो ये -2n हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और जब ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा 2। ठीक है, 9 + 2 हो जाएगा 11 और ये -2। पक्का समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ में? ये मैंने क्या किया है, माइनस इधर इसको दे दिया, ये मल्टीप्लीकेशन है ना पूरा, और फिर ये 2 अंदर ब्रैकेट में भेज दिया, माइनस नहीं, माइनस तो इसके साथ ये माइनस हो गया, खाली 2 को भेजा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने tn निकाल लिया। सेकेंड एपी क्या दिया है, 24 21 18, इसका भी मैंने फर्स्ट टर्म a लिखा, d निकाला और उसमें भी tn का फॉर्मूला फिर से लगाया, और tn के फॉर्मूले में मैंने a का वैल्यू 24 सब्स्टिट्यूट किया और d का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट किया। ये tn में कंफ्यूजन न हो इसलिए मैंने इसको खाली एक थोड़ा सा नाम दे दिया t डैश। ठीक है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। सेम तरीके से उसको सॉल्व किया, मुझे आया 27 - 3। उसने क्वेश्चन में बोला है कि दोनों nth टर्म इक्वल है, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दोनों nth टर्म इक्वल है। पहला nth टर्म क्या था, पहला nth टर्म था 11 - 2n, दूसरा क्या है 27 - 3n, दोनों को इक्वल कर दिया, फिर उसको सॉल्व किया, ये -3n को इधर लेके आऊंगा तो +3n बन जाएगा। ठीक है, -2n ऐसे का ऐसा रहेगा, और ये +11 को उधर भेज दूंगा तो -11 हो जाएगा। ओके, 3n - 2n आ जाएगा n, 27 - 11 आ जाएगा 16, तो मुझे n की वैल्यू मिल गई। उसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल लिया भाई n। अब nth टर्म पूछा, nth टर्म की वैल्यू क्या है, या तो आप 11 - 2n ले लो या 27 - 3n ले लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। देखो आप, n की वैल्यू 16 मैंने 11 - 2n में सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। ठीक है, 11 - 2 16 आर 32, तो मुझे आएगा 11 - 32 विच इज -21 ना, तो मुझे यहाँ पे आ गया -21।
बट ये सेम वैल्यू मैं इधर भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, मुझे सेम आएगा। देखो यहाँ पे 16 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, 27 माइनस 3/16 कितना होता है 48। 27 में से 48 निकालूंगा तो आएगा -21। दोनों सेम ही आएगा ना, इक्वल है यार। तो कोई भी एक इक्वेशन में डाला उसका वैल्यू और टीएन का वैल्यू निकाल दिया -21। तो ऐसे करके मुझे एन और टीएन दोनों की वैल्यू मिल गई, है ना, एकदम सिंपल। एक बार इसको पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, कॉपी करना है फिर देखेंगे। हर एक बच्चे को नोटबुक बनाना है, खुद के राइटिंग में लिखना है। आप खुद की हैंड राइटिंग में लिखोगे तभी समझेगा। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में मत लिखना। चलो ये फर्स्ट एपी देख लो, यहां से है फर्स्ट पार्ट, कॉपी कर लो फटाफट से। डन। ये है सेकेंड पार्ट, कर लो फटाफट से कॉपी। कर लिया? ये है इसका पूरा सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, नहीं समझ रहा है एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो और खुद से सॉल्व करो। पहले देख के खुद से सॉल्व करो तो ही अच्छे से समझेगा। डन। तो आज के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 कराए मैंने, ठीक है। ये जो 6th है ये आपको ट्राई करना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है बिकॉज ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन जो हमने इसके पहले सॉल्व किया है, ठीक है। किससे सिमिलर है वो भी आप मुझे कमेंट्स में अभी बता दो। ये जो 4 क्वेश्चन किए उसमें से एक को सिमिलर है, किसको सिमिलर है सब बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। ट्राई करूंगा बट हाँ है सिमिलर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दें। इनफैक्ट हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी वो चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे मैं और रिसोर्सेज शेयर करता हूं, फॉर्मूला शीट और ट्रिक्स और टिप्स, और चैनल पे आगे क्या आने वाला है उसके पोल्स सब कुछ वहीं पे होता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। इतना डिटेल में आपको कोई एपी नहीं सिखाने वाला, एक वीडियो में फटाक से 20 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे सब, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाता हूं, आपके डाउट क्या हो सकते हैं उसके बारे में सोचता हूं और वो डाउट एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, बट मैं इंटरैक्ट नहीं कर सकता आपके साथ, हर बच्चे का डाउट अलग होता है, तो मैं सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वीडियो आराम से देखिए, एक बार देखेंगे तो आपको फिर से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।